मेरे बच्चों क्वेश्चन है, इफ 8 टाइम्स द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, फाइंड इट्स 23rd टर्म। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है किसी एपी का 8th टर्म मतलब T8 का 8 टाइम्स बच्चों उस एपी के 15th टर्म के 15 टाइम्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि इस एपी का 23rd टर्म क्या होगा, राइट। अब इसके लिए सबसे पहले एक काम करो, मान लो यहाँ पे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, राइट। ए क्या बच्चों फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, इतना मान लिया हम लोग। अब इस कंडीशन को बच्चों क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे क्या बच्चों T8 है, 8 टर्म के बारे में बात कर रहा है, तो 8 टर्म क्या होता है, 8 टर्म होता है a प्लस 7d, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 15, बच्चों यहाँ पे क्या है 15th टर्म मतलब a प्लस कितना हो जाएगा 14d। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 8a प्लस 8 7 जा 56b इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 15a प्लस 15 इंटू 14 कितना होता है बच्चों, ये होता है 210, तो 210d। अब एक काम करो बच्चों, अब 8 है यहाँ पे 15 है, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ हो जाएगा -7a इज इक्वल टू यहाँ पे 210d माइनस 56d हो जाएगा यहाँ पे, तो -7a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 154 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 154d। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं -154d अपॉन 7, मतलब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 2 ज़ा 14, सो 2 माइनस यहाँ लगा दो 2 और यहाँ पे 2, तो मतलब a का वैल्यू हम लोग को क्या मिला बच्चों, a मिला हम लोग को -22d के बराबर, ठीक है। अब इसको हम लोग रख लेंगे साइड में, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो हम लोग को चाहिए, मतलब T23 हम लोग को चाहिए। सो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस 22d। अब देखो a कितना हम लोग को मिला है यहाँ पे, हम लोग को मिला है -22d, तो हम लोग a के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे -22d, यहाँ पे क्या बच्चों प्लस 22d। अब ये मिलेगा हम लोग को 0, यही हम लोग का बच्चों आंसर होगा, राइट। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया। बट यहाँ से बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने हम लोग के आता है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब रिजल्ट क्या है एक बार देख लो यहाँ पे बच्चों, अगर ऐसा दिया रहा है क्वेश्चन में कि n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू m टाइम्स द mth टर्म, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि m प्लस n क्या हो जाएगा हम लोग का बच्चों 0 हो जाएगा, मतलब m प्लस nth टर्म जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। देखो वैसे ही कुछ यहाँ भी है, अब यहाँ दिया है 8 टाइम्स द 8th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, और यहाँ पे क्या पूछा 23rd टर्म, तो इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 8 को और 15 को, तो क्या मिलेगा हम लोग को 23 मिलेगा, राइट, तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं बच्चों कहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ एमसीक्यूज में आता है तो जल्दी बनाने के लिए, राइट। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।